आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर के प्रोफेसर डॉक्टर एस बनर्जी। नमस्कार। भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जिनके पास मजबूत इरादे होते हैं। संकल्पों को पूरा करने के लिए चुनौतियों से लड़ने का हौसला होना जरूरी है। कोरोना संक्रमण काल में भी ये बात 100% सच साबित होती है। संकल्पित होना, समर्पित होना और कोरोना से निपटने के उपायों का अपने जीवन में पालन करना बहुत जरूरी है। सरकार कई माध्यमों से आप तक ये जानकारी पहुंचा रही है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करिए, जहां भी चाहिए मास्क लगाइए, अपने हाथ और मुंह को बार बार साबुन पानी से धोते रहिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए और सुरक्षित दूरी का भी पालन करिए। कोविड-19 के प्रति आप सचेत रहें, जागरूक रहें, इसीलिए आकाशवाणी पर हम लेकर आते हैं ये खास कार्यक्रम। आज के अंक के साथ मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और हमारे साथ हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर एस बनर्जी। डॉक्टर बनर्जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार साहब। इससे पहले कि डॉक्टर साहब के साथ हम चर्चा शुरू करें, हम अपने श्रोताओं को बता देना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-2331-4444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। डॉक्टर बनर्जी, मास्क को लेकर तमाम तरह की चीजें कही जाती हैं। मास्क सुरक्षा कवच बन गया है कोरोना के इस संक्रमण काल में। एम्स नई दिल्ली में 352 मरीजों पर एक अध्ययन हुआ है और उस स्टडी में ये बात सामने आई है कि गंदा मास्क पहनने से ब्लैक फंगस का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब यहां आपसे ये समझना चाहेंगे और बहुत सारे श्रोताओं के जहन में भी ये बात होगी, इस स्टडी में विस्तार से ये बताया गया है कि जो कपड़े का मास्क होता है उसको अगर हम लंबे समय तक पहनते हैं, बार बार धोकर भी पहनते हैं, तो भी उसके छोटे छोटे छिद्रों में गंदगी फंस जाती है और वहीं से ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ने लगता है। तो क्या कपड़े वाले मास्क को कितने दिन पहनना चाहिए या फिर गंदे मास्क को कब रिप्लेस कर दें, कब समझें कि अब ये मास्क यूज करने लायक नहीं रहा? जी, ऐसा है कि जब हमारा पहला वेव आया था जी, उस टाइम तो हमें ये था कि भाई मास्किंग करना है और जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वो करना था। हमें पता नहीं लगा कि ये उस टाइम म्यूकोरमाइकोसिस या जो ब्लैक फंगस है उसके बारे में हमें ज्यादा केसेस नहीं आए तो सही, पर बहुत ज्यादा नहीं है जी। सेकेंड वेव में दो बातें हुई है। एक तो आप जैसा कह रहे हैं एम्स में जो स्टडी आई है उसमें ये मास्क की एक का, और दूसरा जो ये म्यूटेशन हुआ है जी, इसमें ये म्यूकोरमाइकोसिस ज्यादा देखा गया है जी। तो ये दो बातें, इट इज इंटरप्ले बिटवीन बोथ द थिंग्स एंड शायद और भी कोई कारण होगा जो आज आगे शोध होगा, उससे पता लगेगा। अब ये जो हम मास्क पहनते हैं, पहले तो लोगों ने पहना ही नहीं, पहना तो एक कपड़े का मास्क पहन लिया, बहुत लंबे टाइम तक पहन रहे हैं, सुबह से शाम तक पहन रहे हैं। अब आप बताइए, अब एक आदमी श्वास बाहर निकाल रहा है तो उसमें मॉइस्चर होता है, वो गीला हो रहा है और बात कर रहे हैं उसी मास्क के अंदर, तो छोटे छोटे कण जो है वो उसके अंदर जमा हो रहे हैं और उसकी वजह से मॉइस्चर डेवलप हो गया। तो ये म्यूकोरमाइकोसिस के जो स्पोर्स हैं ये चारों तरफ, जैसे आप ब्रेड छोड़ देते हैं खाली खुले में तो कुछ दिनों बाद आपको ये ब्लैक मोल्ड दिखेगा, ये समथिंग यही है वो फंगस जी, जो वहां पे डेवलप होता है। और ये डेवलप होके सेकेंड वेव में हमें पता लगा, लोगों ने या तो पहना नहीं और पहना तो एग्रेसिवली ये गलत तरीके से पहना। N95 तो स्टैंडर्ड है, सर्जिकल मास्क डबल लेयर में पहने तो बहुत अच्छा है, और कपड़े का मास्क पहनते हैं तो आप इसको 4 से 6 घंटे के अंदर इसको चेंज कर दें। कंटिन्यूअसली आप सुबह से शाम तक पहनेंगे 12 घंटे तक, वो गीला हो जाता है, उसमें मॉइस्चर आ जाता है, तो ये फंगस डेवलप करेगा। तो आइडियली तो आपको कुछ टाइम बाद इसको हटा देना चाहिए और दूसरा मास्क पहनना चाहिए। और इसको आप अगर पहनते भी है, अगर रिपीट करना, इसको अच्छी तरह धो के साबुन से, और इसको आप गर्म पानी में, कपड़े का है तो इसको उबलते गर्म पानी में इसको एक बार वापस से निकाल लें और इसको फिर ड्राई करके फिर पहनें।
गीला मास्क कतई ना पहने। जी बिल्कुल। यहाँ एक और सवाल है डॉक्टर बैनर्जी, इस समय जी पूरे भारत में बारिश का मौसम चल रहा है और जी जब हम घर से बाहर निकलते हैं कई बार हमारे पास छाता नहीं होता या रेन कोट नहीं होता और हम जी भीग जी जाते हैं। ऐसे में हमारा मास्क भी भीग जाता है, गीला हो जाता है। बिल्कुल। उस हाँ समय ये ऊहापोह की स्थिति बन जाती है कि क्या वही मास्क पहने या मास्क उतार दें। कई बार हम दुकान से भी ज्यादा दूर होते हैं कि नया मास्क खरीद नहीं सकते। ऐसे में उस स्थिति में क्या किया जाए? अब हम बाहर जब निकल रहे हैं और ओपन एयर में है, बहुत लोगों के करीब नहीं है, तो हम सोचते हैं कि एक बार ये मास्क को गीला ना हो, इसको ड्राई रखें और आपके पास दूसरा मास्क नहीं है और आप कहीं पे मास्क दूसरा एक्वायर नहीं कर सकते, मिल नहीं सकता, आसपास कोई दुकान भी नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है, तो बेटर है कि आप मास्क को खोल के और सेफली किसी प्लास्टिक के उसमें थैले में रख लीजिए, ड्राई रखिए और जब आप किसी मॉल में, ऑफिस में, दुकान में घुस रहे हैं तब आप वापस पहन लें। ओपन एयर में बहुत ज्यादा वो नहीं है जब तक कि आपके आसपास बहुत ज्यादा लोग नहीं है। जी बिल्कुल। यहाँ एक और कोविड का नया लक्षण देखने को मिल रहा है डॉक्टर बैनर्जी, जी और उसे जी कोविड टोज के नाम से जाना जा रहा है। यानी हाथों और पैरों की उंगलियों में सूजन आ रहा है और दर्द की भी शिकायत है। बहुत सारे हमारे श्रोता होंगे जिनको कोविड टोज की समस्या हो रही होगी। ऐसे में इससे निपटने का, इससे ठीक करने का क्या उपाय है? देखिए ऐसा है कि ये जो है ना, ये बीमारी एक बहुत नेशन स्टेट में है, मतलब बहुत ही अर्ली पीरियड है। वी हैव ए एक्सपीरियंस ऑफ जस्ट 1-1.5 साल का है। इससे पहले तो इस बीमारी के बारे में हमें पता ही नहीं था जी। और इसके बाद हमें रोज नई नई चीजें पता लग रही है। फर्स्ट वेव में जो नहीं थी, जो सेकेंड वेव में आ रही है, अब पता नहीं थर्ड वेव में क्या मिले, तो रोज नई चीजें आ रही है। अब आप जो कह रहे हैं ये हाथ पांव में सूजन और ये चीजें, ये सेकेंड वेव के बाद ये ही नहीं, बहुत नई चीजें हमें मिल रही है। ये एक तो म्यूकोरमाइकोसिस की हमने ये बात करी है, ब्लैक फंगस की। इसके अलावा हमें मतलब यंग पेशेंट्स ज्यादा, जो फर्स्ट वेव के बनिस्बत सेकेंड वेव में हमें ये ज्यादा दिख रहे हैं। ये ज्यादा कम उम्र के लोग, इसमें मौत हुई है विदाउट एनी कोमॉर्बिड मतलब डायबिटीज या और कोई दूसरी बीमारियों के अलावा भी अच्छे अच्छे लोग हमने इस देश में या इस दुनिया ने बहुत अच्छे लोगों को खोया है, यंग लोगों को। और अब रही बात ये है कि ये जो सूजन, जोड़ों में दर्द, ये चीजें हैं, तो इसमें बचाव तो क्या है, अब जैसे पेशेंट के आता है तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करिए और इसके लिए इफेक्टिव दवाइयां वो बताएंगे आपको। आप अपनी तरफ से स्वतः इसकी कोई इलाज ना करें। जी बिल्कुल। आपने कहा कि बहुत सारे साइड इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं दूसरी लहर के बाद। बहुत सारे लोगों को फेफड़ों और लीवर पर भी लंबे समय तक असर दिख रहा है, जिसे लॉन्ग कोविड भी कहा जा रहा है। अब सवाल ये है कि लिवर से जुड़ी जो बीमारियां लोग फेस कर रहे हैं उससे कैसे उबरा जाए। उनको लगता है कि खाने पीने में उन्होंने कुछ गड़बड़ी कर दी जिससे उनका लीवर प्रभावित हो गया। जिनको लीवर की दिक्कत हो रही है, क्या उन्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए या वो क्या करें? बिल्कुल डॉक्टर से मिलना चाहिए। लिवर जो अगर है प्रीवियसली हेल्दी लिवर है तो मेरे ख्याल से उनके ज्यादा नहीं है। जो पहले से ही अफेक्टेड है या जो क्रॉनिक एल्कोहलिक है, जो शराब पीते हैं, पहले भी पीते थे, ज्यादा पीते थे, या सोशल ड्रिंकिंग कर रहे हैं, तो कोविड के बाद इसको आप जो बार बार पीते रहते हैं वो तो बंद करें और जो सोशल ड्रिंकिंग करते हैं वो भी बिल्कुल इसको अवॉइड करें फॉर सम टाइम। और रही बात और दूसरी चीज है, जैसे हेपेटाइटिस बी वायरस की इन्फेक्शन है, इनमें जरूर हमें अवॉइड करना चाहिए। आगे चल के जिसके हेपेटाइटिस है, इनको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए आगे क्या करना है। और इसके साथ आप जो दूसरा बता रहे हैं वो है पल्मोनरी लंग्स में इन्फेक्शन। जी। ये देखा जा रहा है कि जो फर्स्ट वेव में नहीं था, ये सेकेंड वेव में हम बहुतेरे देख रहे हैं। यंग आदमी कोविड नेगेटिव हो गया पर उसका लंग्स पर परमानेंटली डैमेज हो गया, वो ऑक्सीजन पे, वेंटिलेटर पे या बाईफैप पे डिपेंडेंट हो गए। आज सेकेंड वेव खत्म हो गया पर 3-4 महीने हो गए, यंग लोग आईसीयू से हम इनको हटा ही नहीं पा रहे हैं।
पर क्या करें, हमें कुछ सूझ नहीं रहा है। ये क्या लंग ट्रांसप्लांट में जाएंगे या क्या करेंगे, हमें पता नहीं। जी डॉक्टर बैनर्जी, यहाँ एक और व्यवहारिक सवाल है। बहुत सारे लोग हैं ऑफिस में भी और मीडिया से जुड़े हुए लोग जो काफी यंग प्रोफेशनल हैं, उन्हें एक अलग ढंग की शिकायत आ रही है। वो कह रहे हैं कि मुझे कोरोना 2.5-3 महीने पहले हुआ था, मैं ठीक हो गया हूं, लेकिन अब जब मैं कुछ पढ़ता हूं तो 5-6 लाइन पढ़ने के बाद मेरी सांस फूलने लगती है। मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा रुकना पड़ेगा, सांस लेना पड़ेगा, तभी मैं आगे की चीजें पढ़ सकता हूं। लंग्स के जब वो टेस्ट कराते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ी सामने नहीं आ रही है। वो अपने आप को कैसे दुरुस्त करें? ये मैं आपको अभी जो आपने सवाल पूछा है वो एक दूसरा एंड है, और स्पेक्ट्रम का दूसरा एंड मैंने अभी आपको बताया कि जहाँ पे ही टोटली डिपेंडेंट ऑन वेंटिलेटर और ऑक्सीजन थेरेपी। ये दूसरा एंड है। एक तो रिकवर हो गया, उसको तो आप भूल जाइए। ये है माइल्ड इन्फेक्शन है, क्योंकि लंग्स में रिजर्व इतना है कि हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, वो नॉर्मल है। हम SpO2 करते हैं, ब्लड गैस करते हैं, पल्मोनरी फंक्शंस करते हैं, एक्सरे या सीटी स्कैन कराते हैं, सब नॉर्मल है। बट पेशेंट कहता है सब आई एम नॉट वेल, मेरे को थोड़ा बहुत काम करते हैं, एक्सर्शन करते हैं तो हमें वो होता है। तो ये शायद उस स्पेक्ट्रम का दूसरा एंड है, माइल्ड इफेक्ट छोड़ गया है। हताश ना होए, मैं आपके माध्यम से सब आपके जो सुनने वाले हैं उनको ये बताऊंगा, हताश ना होए, रिकवरी होगी। कब होगी, कितनी होगी, वही मैं बात कह रहा हूँ कि ये एक नेशन डिजीज है, नेशन इट इज वेरी अर्ली, बट हमें ये लगता है कि ये रिकवर कर जाए। बिल्कुल जल्द स्वस्थ हो जाएंगे, हौसला बनाए रखिए। ज्यादा तकलीफ हो तो अपने चिकित्सक से संपर्क करें, खुद से कोई दवाई न लें। कार्यक्रम में पहले कॉलर जुड़ गए हैं, बड़ौद से महेश शर्मा जी हैं। महेश जी, स्वागत है आपका। अच्छा, नमस्कार जी। नमस्ते। नमस्कार। वैक्सीन दोनों हमने, हमारे परिवार ने दोनों वैक्सीन ले लिए और हम सुरक्षित हैं। आपके द्वारा बताए गए नियमों का पूरा पालन कर रहे हैं जी। क्या जानना चाहते हैं आप? मैं जानना चाहता हूँ जी, कुछ लोगों को शिकायत है कि वैक्सीन लगने के बाद कमजोरी महसूस हो रही है। जी बिल्कुल नहीं, वैक्सीन से कमजोरी का या कोई ऐसे कोई बात नहीं होती है। इंडिविजुअल कोई एक आध में हो वो पता नहीं है, उससे इसको कोरिलेट ना करें। हर तरह की बात आ रही है वैक्सीनेशन के बारे में। अब आप देखिए कि आप कोई भी दवाई लेते हैं, कोई भी एंटीबायोटिक लेते हैं, कोई भी दवाई लेते हैं, तो उसके साइड इफेक्ट्स तो होते ही हैं। तो क्या हम एंटीबायोटिक लेना बंद कर दें? उसका हम देखते हैं फायदा कितना है, नुकसान कितना है। वैक्सीनेशन लेना बहुत जरूरी है, आपके लिए, परिवार के लिए, सोसाइटी के लिए। तो आपकी डेवलप होगी तो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी। आप अपने आप को बचाएंगे, आप परिवार को, समाज को बचाएंगे। और ये जो कमजोरी आ रही है, ये कोई एक केस में हो गया तो ये इससे रिलेटेड नहीं है, इससे संदर्भ में नहीं है। और कभी रिएक्शन होता है, हो सकता है, पर आप इसको, आप समझदार हैं, इसको आप ऐसे प्रमोट करिए समाज में कि कोई एक आध हजारों में, लाखों में एक के हो गया हो, पर इसको आप प्रमोट ना करें। वैक्सीनेशन आप भी करवाएं, परिवार का भी कराएं और सबका कराएं। वैक्सीनेशन हेजिटेंसी बिल्कुल नहीं होनी। कोविड टीकाकरण कोविड से बचने का एक सशक्त और प्रभावी उपाय है, इसलिए आपको अपनी बारी का इंतजार न करें। जो टीकाकरण केंद्र हैं वहां जाएं। ऑन साइट रजिस्ट्रेशन की भी सुविधा उपलब्ध है। कोविन ऐप पर भी आप पंजीकरण कराकर अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। फरीदाबाद से अनवर बिहारी जी जुड़ गए हैं। अनवर जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्कार। मैं डॉक्टर साहब को नमस्कार करता हूँ। और नमस्कार। मैं अपने प्रश्न करने से पहले मैं डॉक्टर साहब की बात को एक बार फिर दोहराना चाहूंगा। आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन करवाइए, और सभी जो भी जिम्मेवार व्यक्ति हैं उनका ये फर्ज बनता है कि वो खुद भी वैक्सीन लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए दबाव डालें। देखिए, मैं शरीर से बहुत ही दुबला पतला कमजोर इंसान हूँ, लेकिन मुझे वैक्सीन लगी और आप लोगों की दवाओं से मुझे कुछ हल्का सा बुखार तक नहीं आया, ना ही फीवर, ना ही बदन हाथ में दर्द, कुछ भी नहीं। इसलिए मैं सभी श्रोताओं से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो डरे नहीं, वैक्सीन लगवाएं।
अब मेरा बहुत प्रश्न अच्छी ये है बात। सर जी। अब मेरा प्रश्न ये है सर कि मुझे वैक्सीन लग चुकी है, तो मुझे 90 दिन के बाद ही वैक्सीन लगवाना है, या अगर कुछ पहले लगवा लूँ तो कोई हर्ज की बात तो नहीं है, या अगर कुछ लेट हो जाए तो कुछ हर्ज की बात तो नहीं है, मुझे जानना है। जी डॉक्टर बैनर्जी, जो आपको जो डेट दिया है, आप उसी के आसपास ही लगाने की कोशिश करें, बहुत डिले ना करें, क्योंकि ये जो सेकेंड डोज होगा ये बूस्टर डोज है। तो आपकी अगर बहुत ज्यादा गैप आ जाएगा तो फर्स्ट डोज का वो असर खत्म हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि वो उसी दरमियान हो जो आपको डेट दिया गया है, ये ध्यान रखना है। जी बिल्कुल। राजकुमार सिंह जी नोएडा से जुड़ गए हैं। राजकुमार जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्ते सर। नमस्कार। सर नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार साहब। सर मेरे को पिछले साल पोस्ट कोविड हुआ था जी। फिर मेरी जो है भूख कम लगती है और मैं जीने पे चढ़ता हूँ तो मेरा हार्ट पंपिंग करता है सर। जी सर बताइए सर। हाँ, ऐसा है कि हो सकता है ये हो सकता है ये पोस्ट कोविड हो। आप अपने डॉक्टर से संपर्क करिए। जीने में चढ़ने की वजह से कोई आपके या तो पहले से या बाद में कोई हार्ट में तकलीफ हुई हो, या जैसे मैंने आपको मेरे डिस्कशन में इनके जो शुरू में हुआ है कि थोड़ा बहुत लंग्स में डैमेज छोड़ गया हो, तो आप एक बार आपके डॉक्टर से सलाह करिए, देखें क्या कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट तो नहीं रह गया। और वैसे इतना लंबा टाइम हो गया, मेरे ख्याल से रिकवरी है और आगे और रिकवर कर जाएंगे आप। मुंबई से राहुल पटेल जी जुड़ गए हैं। राहुल जी, स्वागत है आपका। राहुल जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी सर। अपना सवाल पूछिए। हाँ, मेरा सवाल ये है कि मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है जी। एक जगह पर, लेकिन अभी तक मुझे कुछ डिटेल्स तारीख नहीं मिला है। तो अगर मुझे दूसरी जगह वैक्सीन के लिए ऑफर मिल रहा है तो मैं क्या वहाँ पे वैक्सीन जाके ले सकता हूँ? धन्यवाद। जी डॉक्टर बैनर्जी। हाँ, क्या कह रहे हैं ये? इनके स्लॉट मिला नहीं है इनको? इन्होंने कोविन पर अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लिया है। जी। कोविन पर इनको स्लॉट नहीं मिल रहा है, लेकिन इनके आसपास जो टीकाकरण केंद्र है वहां पर इनको स्लॉट मिल रहा है ऑन साइट रजिस्ट्रेशन के माध्यम से। ये जानना चाहते हैं कि क्या वहां जाकर ये टीका लगवा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। आजकल तो आप प्राइवेट में भी वो ऑन पेमेंट होता है। अगर आप पेमेंट में भी कराना चाहते हैं वो भी संभव है, और गवर्नमेंट सिस्टम में आप करना चाहते हैं तो अगर आपके आसपास मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जरूर कराइए और दूसरों का भी कराइए, परिवार का कराइए। इसमें बिल्कुल संकोच ना करें, पीछे ना हटे। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से बीरेंद्र कुमार जी जुड़ गए हैं। बीरेंद्र जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी नवीन सक्सेना जी, आपको और डॉक्टर साहब को नमस्कार। बीरेंद्र जी, मैं आनंद श्रीवास्तव हूँ। नमस्कार, आप सवाल पूछिए। जी जी जी। तो सर मैं ये जानकारी लेना चाहता हूँ, जैसा कि मैं शुगर का पेशेंट हूँ सर जी। तो जैसा कि शुगर को मेरा नियमित लेवल पे रहती है, लेकिन पैर में सर हल्का हल्का क्यों सूजन आ रही है? जी डॉक्टर बैनर्जी, मधुमेह के मरीज हैं। क्या कह रहे हैं? इनके सीजर्स का पेशेंट है और इनको मधुमेह के मरीज हैं। हाँ, डायबिटीज के। और उसके लिए एक थेरेपी भी ले रहे हैं, लेकिन पैरों में सूजन की समस्या बनी रह रही है। क्या इसका कोई कोविड से लिंक है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। आपको निसंकोच होके आप अपना वैक्सीनेशन लीजिए, और ये कोविड से रिलेटेड नहीं है। पाँव में सूजन आना डायबिटीज, पुराना डायबिटीज होता है, उसमें हो सकता है कि अगर ये किडनी इन्वॉल्वमेंट होता है धीरे धीरे उसकी वजह से, तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें और इस प्रॉब्लम को आप उनके सामने रखिए। वो आपकी जांच करा के बताएंगे। इस कोविड से या कोविड वैक्सीन से इसका कोई वो नहीं है इस पर। गाजियाबाद से यामीन जी जुड़ गए हैं। यामीन जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सर नमस्कार जी, मैं यामीन भाई रेडियो वाला, चिरौड़ी लोनी जिला गाजियाबाद, यूपी, उत्तर प्रदेश। जी सर, मैं जानना चाह रहा था, जैसे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये डोज लगवा ली, दूसरी लगवा ली, ये बूस्टर डोज क्या है? तो मुझे थोड़ा ये समझाएं विस्तार से डॉक्टर साहब। हाँ, और एक ये समझाएं कि जैसे कि लोगों को कोरोना हो गया था, उनको अब भी हल्की खांसी है, उन्होंने सही तरह से नहीं बताया, मैंने पूछा था पहले। और एक मास्क को हम कितने दिन तक धो के इस्तेमाल कर सकते हैं? मास्क पर चर्चा इस कार्यक्रम में हो चुकी है।
बूस्टर डोज के बारे में डॉक्टर बैनर्जी आप क्या कहेंगे? हाँ, देखिए, आपको पता हो तो बच्चों में जो दूसरे तरह के वैक्सीन होते हैं, जैसे डीपीटी वैक्सीन है, एक पहला 0 डे, 6 डे और 6 वीक्स और फिर आगे देते रहते हैं। अब ये तो हमारे एस्टेब्लिश्ड बीमारियां हैं, डीपीटी और चीजें, टेटेनस का। ये बूस्टर का मतलब क्या होता है कि इनिशियली हमने एक वैक्सीनेशन दिया तो बॉडी उसको पहचानता नहीं है, उसने एंटीबॉडीज डेवलप की, पर पूरी तरह से नहीं हुआ। और सेकेंड डोज जो होता है उसको हम बूस्टर कहते हैं। बूस्टर मतलब उसको पुश करना, उस इम्यूनिटी सिस्टम को पुश करते हैं तो फिर एंटीबॉडीज पूरी तरह बन जाता है। अब पहले आपको ध्यान होगा कि हम कम दिनों में 30 डेज 40 डेज में कर रहे थे, अब 3 महीने तक की, 90 डेज की या 6 to 12 वीक्स तक की गैप दे रहे हैं, है ना, क्योंकि ये हमारा नॉलेज जो है डेली बेसिस पे चेंज हो रहा है। तो हमें ये पता लगा कि बूस्टर डोज, सेकेंड डोज जो है वो हम गैप को बढ़ा सकते हैं, पर सेकेंड डोज लगाना जरूरी है, नहीं तो इम्यूनिटी या एंटीबॉडीज पूरी तरह से नहीं बनेंगे। ये तो है आपका पहला सवाल। दूसरा आपने क्या पूछा था? दूसरा ये जानना चाहते थे कि एक मास्क को कितने समय तक पहना जाए। हाँ जी हाँ, ये भी हमने पहले बात कर चुके हैं कि एक मास्क जो है N95, आप अगर N95 की बात करते हैं तो हमारे डॉक्टर, मेडिकल प्रोफेशन में हमने एक आदमी को, जो भी इससे स्वास्थ्य कर्मी है, उन सबको हमने 5 से 6 तक दे रखे हैं। और इनको हमने कहा है कि ये 5 से 6 का जो मास्क है N95 को आप डेली एक बार पहनिए और इसको अलग से हवा में रख दीजिए, और ऐसे करके वो 5 दिन तक या 6 दिन तक वो चलता रहेगा, वो सर्कुलेशन में आएगा। 6ठे दिन या 7वें दिन जाके आप वो जो पहला वाला मास्क है उसको आप काम में ले सकते हैं। तो ऐसे करके आप इनको 4 से 5 बार काम में लेंगे तो 1 महीने तक काम में ले सकते हैं। ये तो है N95 का। ऐसे 4-5 बार काम में लेंगे तो 1 महीने तक आपके 5 या 6 मास्क से काम चल जाएगा। इसमें ये ध्यान रखना है कि इसकी जो बैंड्स है या ईयर एंकर है या हेड एंकर है वो इंटैक्ट रहना चाहिए, लूज नहीं होना चाहिए। ये आपके मुंह के नाक को कॉम्पैक्टली कवर करना चाहिए। आप मास्क किसी को भी पहने, आप देखेंगे बाजार में मुंह ढका हुआ है, नाक खुला हुआ है, उससे मतलब क्या है? नाक भी ढकना जरूरी है। तो ये आप N95 कपड़े का मास्क है तो आपको मैंने पहले ही जैसे हमारे शुरू के डिस्कशन में था कि 4 से 6 घंटे तक काम में लीजिए, उसके बाद आप नया मास्क काम में लें, उसको अच्छी तरह से धोइए, उसको ड्राई करिए, गर्म, अगर जरूरत पड़े तो गर्म पानी में, उस गर्म पानी से धो के निकालिए और उसको बिल्कुल ड्राई करके काम में लें। बिल्कुल ठीक है। हरियाणा के हिसार से राजेंद्र जी जुड़ गए हैं, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार आनंद जी, और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाहता हूँ कि कोरोना होने के बाद ज्यादा कमजोरी आ गई तो कोई विशेष खाने में कोई ऐसी चीज हो सकती है? दूसरा, जैसे कोरोना अब कम हो गया तो लोगों ने मास्क पहनना बहुत ही कम कर दिया, तो ये क्या हमारी लापरवाही है या मतलब इसके बारे में जानना था डॉक्टर साहब। तो ऐसा है कि कोरोना या कोई भी इन्फेक्शन के बाद कमजोरी आना लाजमी है, और स्पेशली कोरोना के बाद तो बहुत ज्यादा कमजोरी आती है। मैं खुद कोरोना से इलाज करते करते मैं भी खुद कोरोना का ग्रसित हो गया था और मेरे को भी काफी दिनों तक कमजोरी रही है। तो ये नॉर्मल फिनोमिना है। आप कोरोना के बाद पोस्ट कोविड में रिकवर हो गए, बहुत अच्छी बात है। आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, आपका खान पान का ज्यादा ध्यान रखना है, जिसमें आपके बैलेंस डाइट, फ्रूट जूसेस, हरी सब्जियां, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज लीजिए, अगर नॉनवेज नहीं खाते हैं दूध वगैरह इनका सेवन ले। धीरे धीरे करके आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इनिशियली थोड़ा बहुत माइल्ड एक्सरसाइज करिए, जितना आपके सेहत को वो हो आप एक्सेप्ट करता हो, उसके बाद आप धीरे धीरे करके आपकी एक्सरसाइज भी बढ़ाइए, तो इससे आप रिकवर कर जाएंगे। और दूसरा आपका क्या सवाल था? ये दूसरा जानना चाहते हैं कोविड टीकाकरण को लेकर इनका सवाल है कि पहली डोज ले ली है, दूसरी कब लें?
दूसरी के तो वो बताया ना आपको कि दूसरा आपको वो खुद ही कन्वे कर देंगे कि कब लेनी है, कौन सी वाली आपने ली है, कोवैक्सीन लिया है, कोविशील्ड ली है, वो अपने आप आपको आपके उस ऐप पे आ जाएगा, उसके आसपास ही लेना है। 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपकी अवेलेबिलिटी वैक्सीन के ऊपर होना चाहिए। हाय तौबा ना करें, भारत सरकार स्टेट गवर्नमेंट और हर जगह पे भेज रही है, डिमांड इतनी ज्यादा है, अवेलेबिलिटी हो रही है, आप तक पहुंच जाएगी, और अगर 2-4 दिन ऊपर नीचे हो जाए तो कोई दिक्कत। वो ये भी जानना चाहते थे कि कोरोना के मामले जब कम हो गए हैं, लोग मास्क लगाना बंद कर दिया है। जी ये मैं आपको बहुत अच्छा सवाल है, मैं आपके माध्यम से ये हर को, पूरे भारतवर्ष को, सबको कहना चाहूंगा कि आप प्लीज कॉम्प्लेसेंट मत होइए, अपने आप को क्या कहेंगे आप हिंदी में कि वो मत हो जाइए कि मैंने वैक्सीन लगा लिया, मेरे कोरोना हो चुका है और केसेस कम हो गए, प्लीज ये मत करिए। आप लोग, आपके माध्यम से मैं हर एक को कहना चाहूंगा कि जो कोरोना प्रोटोकॉल है दैट हैज टू बी मेंटेन्ड, ये आपको मेंटेन करना ही है। आपको मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, और भीड़ भाड़ में नहीं जानी है, हाथों को बार बार धोना है, सैनिटाइजर काम में लेना, इसमें कोई कोताही नहीं होगी। अभी तक हम कम हो गया और भले केस, पर हम इससे अभी तक बाहर नहीं उभरे। मध्य प्रदेश के शिवपुरी से यशवंत जैन जी जुड़ गए हैं। यशवंत जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आनंद जी आपको नमस्कार, और डॉक्टर बनर्जी को नमस्कार। नमस्कार। मैं मध्य प्रदेश शिवपुरी से सदर बाजार से बोल रहा हूँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि वैक्सीन के प्रति तो लोगों में भारी उत्साह है, लेकिन मास्क लगाने के प्रति लोगों में लापरवाही है, जिसके कारण हमको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि लोग मास्क नहीं लगा रहे, और 7-8 प्रांत जो है जिनमें की मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उसमें जितने हिसाब से मरीज बढ़ रहे हैं उस हिसाब से मौतें भी हो रही हैं। तो इसलिए हमको सतर्कता रखने की जरूरत है। आप लोग भी सतर्कता के लिए निरंतर आकाशवाणी और डॉक्टर लोग प्रयास कर रहे हैं, परंतु जनता में इसके प्रति अवेयरनेस आ रही है, और हम चाहेंगे कि आप बताएं कि हमें और क्या करना चाहिए। जी डॉक्टर बैनर्जी, कार्यक्रम में समय बहुत कम है, बहुत संक्षेप में। हाँ बिल्कुल यशवंत जी, वही मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इसमें एक ही चीज है, आप जैसा आप समझते हैं, आपके जो भी आपके संपर्क में आए, आप इनको इंसिस्ट करिए कि दूर से बात करें, मास्क पहनिए, क्योंकि यही गलती आज से 100 साल पहले स्वाइन, वो जो स्पेनिश फ्लू हुआ था, उस टाइम जो सेकेंड वेव और थर्ड वेव में लोगों ने खुशी का इजहार किया, बाजारों में बाहर निकल गए और उन्होंने अपनी टोपियां उछाली और खूब सबसे आपस में मिले जुले, और उसके बाद जो सेकेंड जो नेक्स्ट वेव आया था वो इतना खतरनाक था कि 30% ऑफ दी वर्ल्ड पॉपुलेशन को वाइप आउट कर दिया। तो हमें ये कॉम्प्लेक्स बिल्कुल इस चीज से ध्यान रखना। कोविड दिशा निर्देशों का पालन करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर बैनर्जी, कार्यक्रम में अब समय नहीं है कि इस पर या किसी और खबर पर या विषय पर आपसे चर्चा की जा सके। आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आनंद जी। तो जैसा कि डॉक्टर बैनर्जी कह रहे थे कि कोविड नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। कोविड टीका जरूर लगवाएं, जहां भी जाएं मास्क पहनें, सुरक्षित दूरी का पालन करें, अपने हाथ और मुंह को साफ करते रहें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और संक्रमण से बचे रहें। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर के प्रोफेसर डॉक्टर एस बनर्जी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।